आज हम यूनिट 10 ग्राफ्स ऑफ फंक्शन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जी फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। फंक्शंस आर एसेंशियल टूल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग रियल वर्ल्ड फिनोमिना यूजिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। यानी आपके पास फंक्शन जो है वो कहता है कि एक ऐसे टूल्स हैं कि जिनकी मदद से हम जो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज होते हैं उसको हम मैथमेटिकल कंसेप्ट जो है उनको यूज़ करते हुए जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये सिनेरियो किस तरह के हो सकते हैं रियल वर्ल्ड में, जैसे हम कह सकते हैं कि हाउ टाइम अफेक्ट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। यानी टाइम और आपका जो डिस्टेंस है वो कैसे आपस में जो है वो रिलेट हो रहे हैं। या हाउ टेम्परेचर ऑफ ए रूम चेंज ड्यूरिंग डे। या कॉस्ट ऑफ एन आइटम डिपेंड्स ऑन देयर क्वांटिटी। यानी आपकी कॉस्ट जो है वो आपकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। यानी आप क्वांटिटीज जो है वो बढ़ा रहे हैं तो उस सूरत में क्या होगा, आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। या में एक और सिनेरियो है कि कंपनीज प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है ओवर मंथ्स। यानी आपका मंथ उनके इंक्रीज या डिक्रीज होने से कंपनी का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो ये मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं। इसी तरह जैसे हम कह सकते हैं कि आपका जो है सेल्सियस और फारेनहीट स्केल जो आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं। अब हम इन्हें इन सिनेरियोज को मैथमेटिकल कंसेप्ट को यूज़ करते हुए फंक्शन की फॉर्म में जो है वो हम इनको रिप्रेजेंट करना है। तो इससे मुराद ये हुआ कि ये जो हम मुख्तलिफ सिनेरियो मैंने जो है वो आपको बताए हैं कि आपका जो फंक्शन है वो एक्चुअली क्या है, वो आपकी दो क्वांटिटीज जो है उनके दरमियान जो है वो एक रिलेशनशिप को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। या हम इसको इस तरह भी बयान कर सकते हैं कि फंक्शन जो है वो आपके कनेक्ट करते हैं आपके दो वेरिएबल्स को। किस तरह कि आपके एक वैल्यू यानी एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज होने से आपकी दूसरी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो भी चेंज होती है। जैसे इसी को यहाँ उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि आपका वन वेरिएबल वाई डिपेंड्स ऑन अनदर वेरिएबल एक्स। यानी यहाँ आपका रिलेशन किसके दरमियान है, एक्स और वाई के दरमियान में है। तो इसको हम जो है ना इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको हम फंक्शन कहते हैं। अच्छा, अब इसमें देखो आपकी x जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या हम उसको इनपुट कहते हैं, और y आपका जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसको हम जो है वो आउटपुट करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आपका फंक्शन जो है वो एक्चुअली दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे उसकी एग्जांपल जो है वो मैं इस तरह दूं कि आपका जो अगर ये आपका फारेनहीट जो टेम्परेचर है वो कैसे चेंज हो रहा है, वो ये रिलेशन है हमारे पास 9/5 जो है वो सेल्सियस प्लस 32। ये एक रिलेशन है आपका सेल्सियस और फारेनहीट टेम्परेचर के दरमियान में। इसी तरह अगर यहाँ उसने एग्जांपल दी हुई है कि आपका जो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, आपकी साइड के ऊपर। यानी अगर आपकी जो है वो स्क्वायर की साइड जो है इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उस सूरत में क्या होता है कि आपका एरिया जो है वो भी अफेक्ट होता है। नेक्स्ट वो कह रहा है फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वेरियस फॉर्म्स। यानी ये जो रिलेशनशिप है इसको कहता है कि हम मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर जो है इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे उसने सबसे पहली एग्जांपल दी हुई है एन इक्वेशन। यानी आप फंक्शंस को एक इक्वेशन की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो कि यहाँ आपके पास क्या है, फंक्शन है एफ एक्स जो है वो 2x+3। तो ये क्या है, यानी एक फंक्शन को हमने इक्वेशन की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया है। फिर वो कहता है जी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ की फॉर्म में। तो अभी हम आगे जो है वो चैप्टर के अंदर देखेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन होगा उसको हम जो है, जैसे ये 2x+3 है, ये आपका लीनियर फंक्शन है, तो इसको हम जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकेंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा उसको हम पैराबोला की फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा उसने कहा कि हम एक न्यूमेरिकल टेबल की फॉर्म में, यानी आप फंक्शंस को एक न्यूमेरिकल टेबल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखो यही फंक्शन हमारे पास 2x+3 है, तो यहाँ देखें हम x की वैल्यू जो है ये -2 हम पुट करें x की जगह तो हमारे पास -1 जो है वैल्यू आ जाती है। इसी तरह अगर -1 पुट करते हैं तो हमारे पास जो है वो 1। तो क्या हुआ कि हमने उसी फंक्शन को जो है वो एक न्यूमेरिकल टेबल की फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट कर दिया। फिर कहता है वर्बल डिस्क्रिप्शन, यानी आप एक फंक्शन को स्टेटमेंट की फॉर्म में जो है वो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे उसकी स्टेटमेंट ये देखो, अ टैक्सी चार्जेस अ बेस फेयर ऑफ 50 रुपीज़ प्लस 20 रुपीज़ फॉर ईच किलोमीटर। यानी एक टैक्सी जो है वो चार्ज कैसे कर रही है, एक तो बेस वैल्यू ले रही है 50
और प्लस उसके अंदर क्या कर रहा है प्लस 20x, यानी इसी स्टेटमेंट को मैंने मैथमेटिकल जो है 50 प्लस 20x, यहाँ आपका x क्या है वो आपके नंबर ऑफ किलोमीटर्स हैं, यानी 50 आपका बेस वैल्यू है यानी बेस रुपीज़ है, प्लस आपके पास 20x है, यानी आप x की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो आपका क्या होगा, आपका फिर चेंज होता जाए, यानी fx की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। इस तरह हमने क्या किया कि हमारे पास जो रियल वर्ल्ड जो फिनोमिना थे या सिनेरियोज थे उसको हमने मैथमेटिकल कंसेप्ट को यूज करते हुए फंक्शन की फॉर्म में जो है वो उनको रिप्रेजेंट कर दिया। ये तो हम फंक्शंस को जो है वो डिस्कस किया। आगे हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है वो ग्राफ्स होंगे, यानी इन्हीं फंक्शंस को हम जो है वो डिफरेंट इनके ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमारे पास जो फंक्शंस कैसे होगा, लीनियर फंक्शन होगा, उसके बाद क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शंस, रेसिप्रोकल फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, यानी ये मुख्तलिफ हमारे पास फंक्शंस होंगे। हमने क्या करना है, इनके ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट करने हैं या इनको ग्राफिकल फॉर्म में जो है वो शो करना है। तो सबसे पहले जो है वो हम ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन जो है इसको शुरू करते हैं। A linear function is a mathematical expression that represent a straight line relationship between two variables। यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ में क्या होगा, आपके दो वेरिएबल्स के दरमियान जो है ये एक रिलेशनशिप है, यानी एक फंक्शंस है, उसको हम जो है वो शो करेंगे ग्राफिकली। अब जो लीनियर फंक्शन है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास वो है जी एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एफ एक्स की जगह हम वाई भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, यानी एफ एक्स आपके वाई के इक्वल। अब देखें इस फंक्शन के अंदर सबसे पहली बात तो यह है कि ये आपका जो है वो लीनियर फंक्शन है। लीनियर क्यों है कि यहाँ आपके पास जो वेरिएबल एक्स है उसकी पावर जो है वो 1 है, तो ये आपका जो है वो लीनियर फंक्शन हुआ। अब इसका ग्राफ जो है वो हमेशा जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो शो होगा। अच्छा, अब तीसरी इसमें देखो कि आपके इस फंक्शन के अंदर अगर मैं इसको शो करूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसके अंदर ये जो m आपका दिया हुआ है ये क्या है, m इज द स्लोप और ग्रेडियंट, ये आपके स्लोप को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी तरह आपका c जो है ये आपके y इंटरसेप्ट को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, y इंटरसेप्ट। अच्छा, अब सबसे पहले क्या है कि आपका ये जो स्लोप है, ये स्लोप क्या है आपका, ये बता रहा है कि इंडिकेट हाउ स्टीपर। स्टीपर का मतलब क्या है कि आपकी जो है वो लाइन जो है वो कैसे जो है वो शार्पली जो है वो राइज हो रही है या फॉल हो रही है, ये शो। अच्छा, अब आपके राइज या फॉल होने की लाइन का डिपेंड किसके ऊपर है, वो आपके स्लोप के ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका स्लोप जो है वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है अगर तो वो जो है ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी लाइन जो है वो ज्यादा स्टीपर है। और अगर आपकी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी एम की वैल्यू जो है वो अगर जो है वो थोड़ी होगी तो सूरत में क्या होगी, आपकी लाइन जो है वो फ्लैटर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी ये स्टीपरनेस जो है ये जो है वो टोटली डिपेंड कर रही है आपकी स्लोप के ऊपर। दूसरा हम देखेंगे कि अगर आपका स्लोप जो है यानी एम की वैल्यू जो है वो अगर पॉजिटिव हो तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी लाइन जो है वो पॉजिटिव स्लोप को जो है वो शो कर रही है। जैसे ये देखिए आपकी लाइन जो है वो लेफ्ट टू राइट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपकी एम की वैल्यू यानी स्लोप की वैल्यू 0 होगी तो आपका जो स्लोप है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट टू राइट भी होगा। और अगर आपकी एम की वैल्यू यानी स्लोप की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो, नेगेटिव हो का मतलब क्या होगा कि लेस देन 0 हो, तो इसका मतलब आपका स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा। और यहाँ भी आपकी जो है वो स्ट्रेट लाइन जो है वो लेफ्ट टू राइट होगी, लेकिन लेफ्ट टू राइट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी। अब यहाँ देखें आपका अगर मैं इस इक्वेशन को देखो तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, तो यहाँ ये आपका स्लोप जो है वो 2 है और साथ इसकी वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव है। और यहाँ हम देखें तो आपके पास जो है वो आपके स्लोप की वैल्यू जो है वो -1 है। अब तीसरा ये है कि अगर आपका स्लोप जो है उसकी वैल्यू जो है वो 0 देखें इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो है y इज इक्वल टू 3 है, तो y इज इक्वल टू हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे पास mx प्लस सी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका स्लोप की वैल्यू यहाँ 0 है, तो जब स्लोप की वैल्यू 0 होगी तो आपकी जो लाइन होगी वो क्या होगी, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, या हम दूसरे लफ्जों में कहेंगे कि आपकी लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। और ये चौथा जो आपका स्लोप क्या है, अनडिफाइंड स्लोप। जब आपका स्लोप जो है वो अनडिफाइंड होगा तो उस सूरत में आपकी लाइन जो है वो वर्टिकल लाइन होगी। वर्टिकल लाइन का मतलब जो है वो आपकी पैरेलल टू जो है वो वाई एक्सिस होगी। अच्छा, दूसरी ये बात भी जो है
कि आपका जो है वो जब हम कहेंगे कि आपका स्लोप पॉजिटिव हो तो इसको हम कहते हैं कि ये आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड है, और अगर आपका स्लोप जो है वो नेगेटिव स्लोप हो तो उसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग ट्रेंड। अब इंक्रीजिंग ट्रेंड का मतलब क्या है कि आपकी जो जो एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब किसी भी पॉइंट के ऊपर देखें, इस पॉइंट के ऊपर देखें आपकी एक्स की वैल्यू, अब यहां से जब आप एक्स की वैल्यू जो इंक्रीज करेंगे तो उस सूरत में क्या होगा, आपकी वाई की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। यहां देखिए एक्स की वैल्यू -2 थी तो आपके पास वाई की वैल्यू तकरीबन -2.5 है, और जहां आप यहाँ देखिए आपकी वैल्यू या तकरीबन 0.5 के पास आ जाती है तो y की वैल्यू आपके पास 2.5। इसी तरह अगर मैं इस जगह के ऊपर जाऊंगा तो इस सूरत में क्या होगी, आपकी x की वैल्यू जो है 4 है, और दूसरी सूरत में आपकी जो y की वैल्यू वो भी तकरीबन जो है वो 8 के करीब आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो है पॉजिटिव स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड को जो है, यानी आपकी x की वैल्यू इंक्रीज होने से आपकी y की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और डिक्रीजिंग ट्रेंड में क्या होता है कि आपकी x की वैल्यू जो है उसके इंक्रीज होने से आपकी y की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाती है। तो इसको जो है वो हम कहते हैं कि ये आपका नेगेटिव स्लोप है या डिक्रीजिंग ट्रेंड इसको कहते हैं। स्ट्रेट लाइन की एक और प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रेट लाइन डिवाइड द प्लेन इनटू टू हाफ प्लेन्स। यानी आपकी ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, जैसे अब यहाँ फंक्शन जो है वो y इक्वल टू एक्स है, तो y इक्वल टू एक्स में क्या कर रहा है, यहाँ आपका जो है कोऑर्डिनेट प्लेन जो है वो उसको दो हिस्सों में जो है डिवाइड कर दिया, एक ये आपका ऊपर जो है ये ग्रीन वाला और एक नीचे जो है ये कलर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी है कि वो आपके कोऑर्डिनेट प्लेन को दो इक्वल जो है वो प्लेन्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर देता है। अच्छा, उसके बाद ये सम फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये पिछले चैप्टर के अंदर हम जो है वो देख चुके हैं इनको। आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है, वो आपके पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, जिसमें m आपका जो है वो स्लोप है और y इंटरसेप्ट है। दूसरी हमारी स्ट्रेट लाइन की ये फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसको हम कहते हैं कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म, उसको भी हम स्टडी किया है। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास जो है वो फोर्थ है इंटरसेप्ट फॉर्म है, और ये स्पेशल केसेस हमारे पास कि y इज इक्वल टू के, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो उसको हम इस फॉर्म में जो है वो शो करते हैं, और अगर आपकी वर्टिकल लाइन होगी तो उस सूरत में क्या होगी, आपके पास सिर्फ जो है वो x की वैल्यू होगी। तो ये मुख्तलिफ जो है वो स्ट्रेट लाइन की जो है वो फॉर्म्स हैं। लीनियर ग्राफ है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सबसे सिंपलेस्ट ग्राफ है, और आपका लीनियर ग्राफ जो है ये आपका जो है वो शो करता है कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब देखो, हम एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले हम एक जो है वो एग्जांपल, इसको हम जो है वो पहले देखते हैं। स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अच्छा, अब देखो ये लीनियर इक्वेशन हमारे पास x की पावर जो है यहाँ 1 है, तो कहता है टू स्केच द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन वी कैन फाइंड इट्स x एंड y इंटरसेप्ट। यानी लीनियर जो हमारे पास फंक्शन होगा उसका ग्राफ ड्रा कैसे करेंगे हम, उसके लिए सिंपल हम जो है उसका x और y इंटरसेप्ट जो है उसको फाइंड करेंगे। उसकी वजह क्या है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो दो पॉइंट्स जो है वो काफी होते हैं। अब ये कोई से भी दो पॉइंट्स होते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जो है उसको फाइंड करेंगे। अच्छा, अब आपके y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, x को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो हम क्या किए, यहाँ आपका जो फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, तो आप देखो यहाँ x जो है वो इसको 0 पुट कर रहा है। अब x को 0 पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। तो इसका मतलब आपके पास एक पॉइंट आ गया 0 और -1। फिर उसके बाद हम जो है वो x इंटरसेप्ट, अब x इंटरसेप्ट के ऊपर क्या होता है, आपकी y की वैल्यू जो है वो 0 होती है। तो जब हम यहाँ y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ आपके पास x की वैल्यू जो है 1/2 आ जाए। तो ये हमारे पास जो है वो दो पॉइंट्स आ गए, एक 0 -1 और दूसरा हमारे पास जो है 1/2 0। अब हम इन दो पॉइंट्स को जो है ग्राफ के ऊपर जो है वो पहले जो है वो शो करेंगे। अब देखें यहाँ हमारे पास एक ये पॉइंट आ गया और एक ये नीचे पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिलाएंगे और दोनों तरफ जो है वो एक्सटेंड कर देंगे, तो इस तरह हमारे पास जो है वो लीनियर ग्राफ आ जाएगा। तो क्या कह रहा है, द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन दैट राइजेस टू द राइट, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जो है वो जा रही है, और बिकॉज स्लोप इज पॉजिटिव। और यही हमने पीछे देखा था कि अगर आपके पास स्लोप की वैल्यू, अब देखें यहाँ आपके पास स्लोप की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में होता क्या होगा, आपका जो लाइन जो है वो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड डायरेक्शन में के अंदर आएगी, यानी आपके एक्स के इंक्रीज होने से आपकी वाई की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो एग्जाम्पल नंबर 1 थे। अब हम आते हैं जी आपकी एक्सरसाइज की तरफ। अब देखिए एक्सरसाइज जो है वो 10.1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस।
ये हमारे पास जो है लीनियर फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। अब इसका ग्राफ हमने ड्रा करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एक्स इंटरसेप्ट जो है लेते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर एक्स इंटरसेप्ट। अब एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें जो है वो पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इसको मैं अगर इक्वेशन 1 करूं तो वहां क्या करेंगे, हम y की जगह 0 पुट कर देते हैं। तो y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 5। और यहाँ से देखें 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये 5 इज इक्वल टू 3x, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई जी 5/3। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है 1.5। ये x की वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट को जो a से रिप्रेजेंट करूं तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1.6, और दूसरी जो है y की वैल्यू जो है वो 0। ये एक पॉइंट हमारे पास आ गया। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम x को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा जी y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 5। तो यहाँ हमारे पास y की वैल्यू जो है वो -5 आ जाएगी। तो इसका मतलब जो सेकंड पॉइंट हमारे पास आ गया उसको हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए जी 0 और -5। ठीक है, अब हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए कि जब हमारे पास x 1.6 था तो y 0, तो एक ये पेयर आ गया और दूसरा जो है हमारे पास 0 -5 जो है ये पेयर है। अब हमने इसको जो है वो ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं। तो सबसे पहला पेयर है हमारे पास x की वैल्यू 1.6 और y की वैल्यू 0। तो अब ये देखो ये आपका ओरिजिन है, तो यहाँ अगर हम x की वैल्यू 1.6, इसका मतलब ये आपका 1.5 है, तो थोड़ा सा इस साइड पे जाएंगे तो ये हमारे पास जो है ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अगर हम इसको a से रिप्रेजेंट करें तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा जी a। इसको मैं लिख दूं यहाँ, ये 1.6 है और y की वैल्यू जो है वो 0 है। ये एक पॉइंट आ गया। दूसरा हमारे पास 0 -5। यहाँ देखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू हमारे पास जो है वो -5 है। -5 है तो नीचे की तरफ, तो ये वाला पॉइंट आपके पास जो है वो सेकंड पॉइंट आ गया। इसको हम b से रिप्रेजेंट करें तो ये होगा जी 0 -5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो आपस में ज्वाइन करना है। तो हम जो है वो यहाँ से इसको मिला देते हैं। इधर भी थोड़ा सा इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, ये इसी तरह हम इसको इस साइड पे भी एक्सटेंड कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो अब यहाँ एरो से हम शो कर देते हैं और साथ लिख देते हैं कि ये आपके पास जो है ये किसका फंक्शन है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। ठीक है, अब अगर हम इस ग्राफ को देखें तो यहाँ हमारे पास देखो फंक्शन हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। अच्छा, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अच्छा, इसके साथ अगर कंपेयर करूं तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ m की वैल्यू हमारे पास 3 है और 3 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, एक तो ये बात होगी। और दूसरा यहाँ उसने क्या है, c की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो -5 है। ये आपका जो है वो y इंटरसेप्ट को शो कर रहा है, y इंटरसेप्ट। यानी आपका ये ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये देखें ये आपका पॉइंट है। यानी आपका ग्राफ जो है वो आपके वाई एक्सिस को -5 के ऊपर जो है वो इंटरसेप्ट कर रहा है। अच्छा, अब m की वैल्यू 3 है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी लाइन जो है, आपकी जो ग्राफ है वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेफ्ट टू राइट। आप देखें लेफ्ट से राइट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी पॉजिटिव स्लोप होने की सूरत में आपका जो है वो ये पॉजिटिव स्लोप होता है। ठीक है, और यहाँ x की वैल्यू के इंक्रीज करने से आपकी y की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये आपका ग्राफ जो है, ये चंद चीजें जो है वो आपको जो है वो यानी इसका ग्राफ का एनालिसिस जो है वो आपको ये बता रहा है। नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू -2x प्लस 8। अच्छा, अब देखो ये सबसे पहले हम जो है वो ग्राफ के लिए क्या करेंगे, पहले हम x इंटरसेप्ट इसका फाइंड करते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ फॉर x इंटरसेप्ट। अब एक्स इंटरसेप्ट का मतलब कि आपका जो है वो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कहाँ जो है वो कट करेगा, तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा जो है वो आपकी वाई की वैल्यू जो है वो 0 होती है। तो मैं लिखता हूँ पुट वाई इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इस इक्वेशन में जो हम वाई की जगह जो है वो 0 पुट कर देते हैं
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू -2x प्लस 8, और यहाँ से अब 2x को दूसरी तरफ ले जाऊँ तो ये 2x इज इक्वल टू 8, और x की वैल्यू आपके पास जो है वो 8/2, तो यहाँ से x जो है वो आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो है एक पॉइंट जो है वो आ गया, उसको a से रिप्रेजेंट करें तो वो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू जो है वो 0 है। अब इसी तरह जो है वो हम इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, x की वैल्यू 0 पुट करें तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है जी y इज इक्वल टू -2 इंटू 0 प्लस 8, तो y आपके पास आ गया जी 8। इसका मतलब जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास उसको हम b से रिप्रेजेंट करें तो आ जाएगा 0 और 8। ये हमारे पास जो है वो 2 पॉइंट्स आ गए। अच्छा, अब इन 2 पॉइंट्स की मदद से हम क्या करेंगे, जो है वो ग्राफ ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है जी 0, 8। अब देखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू आपके पास 8 है, तो ये आपका y एक्सिस है, तो इसका मतलब पहला पॉइंट आपके पास ये आ गया। ठीक है, इसको मैं a से रिप्रेजेंट करूं तो ये आ जाएगा जी 0 और 8। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा जो है वो पॉइंट हमारे पास जो है वो 4, 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 4 है ये है, और y की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 है, तो ये सेकंड हमारा पॉइंट, इसको हम b से रिप्रेजेंट करें तो ये आ जाएगा आपके पास 4, 0। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को हम जो है वो आपस में मिला देते हैं, तो ये हमारा जी, ये मैंने मिला दिया इनको। ठीक है, ये, और इस साइड पे भी इसको हम एक्सटेंड करें। अच्छा, दोनों तरफ मैं इसको एरो से जो है वो शो कर देता हूँ और साथ लिख देता हूँ, ये हमारा ग्राफ है किसका जी, y इज इक्वल टू -2x प्लस 8 का। अच्छा, अब देखिए फंक्शन हमारा क्या था, वो है -2x प्लस 8। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ठीक है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास mx प्लस सी, तो अब देखिए यहाँ m की वैल्यू आपके पास क्या है, वो -2 है, और c की वैल्यू यहाँ हमारे पास जो है 8 है। तो y इंटरसेप्ट देखें, y इंटरसेप्ट कहाँ आपका 8 के ऊपर जो है वो इंटरसेप्ट कर रहा है ग्राफ, और दूसरा जो है m की वैल्यू जो है वो -2 है। -2 का मतलब क्या हुआ कि आपका स्लोप जो है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब आपकी स्ट्रेट लाइन जो है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो शो हो रही है। ठीक है, तो ये नेगेटिव स्लोप को जो है वो शो कर रहा है। यानी इस सूरत में क्या होता है कि आपकी x की वैल्यू जब इंक्रीज करती है तो उस सूरत में आपकी y की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है। यानी अगर x जो है इसको हम इंक्रीज करते हैं तो उस सूरत में y क्या होगा, वो आपका डिक्रीज होगा। तो ये आपका जो है वो आपका ये फंक्शन जो है ये कुछ चीज़ें जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो थर्ड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट में देखें, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 0.5x माइनस 1। अब इसमें भी सबसे हम पहले हम फॉर x इंटरसेप्ट, अब x इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास जो है वो हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। y 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जी 0 इज इक्वल टू 0.5x माइनस 1, और यहाँ से 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 1 इज इक्वल टू 0.5x, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी 1/0.5। तो इसको मज़ीद हम लिखें तो x की वैल्यू आपके पास जो है वो 2 आ जाती है। तो पॉइंट आपके पास आ जाएगा जी 2, 0। ये एक पॉइंट आपके पास आ गया। अब फिर इसके बाद फॉर y इंटरसेप्ट, अब y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो है पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो x 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 0.5 इंटू एक्स की जगह 0 पुट कर दिया -1, तो यहाँ y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी -1। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 0 और -1। तो इसका मतलब हमारे पास जो है वो 2 पॉइंट्स आ गए या 2 पेयर्स आ गए, एक आपके पास 2, 0 है और दूसरा आपके पास 0, -1 है। अब इसको हम ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला पेयर जो है वो 2, 0, 2, 0 का मतलब x की वैल्यू वो आपके पास 2 है और y की 0 है, तो ये आपके पास एक पॉइंट आ गया। इसको अगर हम a से रिप्रेजेंट करें तो ये आ जाएगा जी a इज इक्वल टू 2, 0। सेकंड पॉइंट 0, -1, ये आपका 0 और y की वैल्यू -1, तो ये आपका सेकंड पॉइंट आ जाएगा। इसको हम b से रिप्रेजेंट करते हैं तो b आपके पास आ जाएगा 0, -1।
अब इनको हम जो है वो आपस में मिला देते हैं। तो ये आपके पास ये आ गया जी इस सिमत में, और इस सिमत में इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ हम एरो से इसको शो कर देते हैं क्योंकि आपका ग्राफ जो है वो दोनों तरफ जो है वो एक्सटेंड हो रहा है। और ये फंक्शन कौन सा है, फंक्शन यहाँ मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 0.5x माइनस 1। अब अगर हम इस लाइन को या स्ट्रेट लाइन को अगर हम इसका जो है वो थोड़ा सा चेक करें तो देखो फंक्शन हमारा आपके पास क्या है 0.5x माइनस 1 है। अगर इसको मैं कंपेयर करूँ आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म mx प्लस सी, तो यहाँ देखें m की वैल्यू आपके पास जो है वो 0.5 है, 0.5 है तो इसका मतलब ग्रेटर देन 0 है। और आपका c जो है y इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू जो है वो -1 है। तो यहाँ देखें शो, ये आपका -1 शो हो रहा है, ये y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा m स्लोप जो है वो आपका पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका स्लोप जो है वो लेफ्ट टू राइट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी आपका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। यानी आपकी x की वैल्यू के इंक्रीज होने से आपकी क्या होती है, आपकी y की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।